हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा पहला लेक्चर हो गया था, और पहले पे हमने ये डिवीजन फार्मूला तक डिस्कस किया था, है ना। अंता विभाजन और बा विभाजन, इनके मैंने डायरेक्ट फार्मूले बताए थे, लेकिन ये बोला था कि इसको जो प्रूफ करेंगे वो अभी इसका मतलब प्रूफ देखना बाकी है ना। तो चलो, जिन जिन की मर्जी हो, अगर उन्हें मतलब वो प्रूफ देखने के इच्छुक हो तो देख सकते हैं। देखो, ये था, मैंने बताया था सेक्शन फार्मूला। क्या था कि एक मिनट, ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग बोलते थे विभाजन सूत्र। क्या बोलते थे? विभाजन सूत्र, ठीक है। अब ये जो था हमारा दो टाइप का था। कितने टाइप का था? दो टाइप का। अब देखो, एक था हमारा अंत विभाजन, अंत विभाजन, और एक था हमारा बा विभाजन, ठीक है। ये सारी पिछली चीजें हैं, थोड़ी रिकॉल करवा रहा हूँ। तो इसे बोलते थे हम इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, और इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन जो भी है, ठीक है। अब देखो, अंतर इनमें क्या था। मान लो ये किस पे क्या थी, एक लाइन थी, क्या थी, ए और बी। तो देखो, अंतर का मतलब होता है किसी रेखा के अंदर, यानी किसी भी चीज के अंदर। तो ये क्या होगा, अंदर यहाँ पर एक कौन सा पॉइंट था हमारा, पी। हमने शायद एम और एन में मान लिया था। मान लो, देखो समझो, अगर ये 5 सेंटीमीटर की हमारी रेखा है, कितनी सेंटीमीटर की, मान लो 5 सेंटीमीटर की रेखा है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैं मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पी हो जाए, पी इस प्रकार हो जाए, किसी भी टाइप हो सकता है, मान लो। अब इसकी लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक 3 बचे, और यहाँ से यहाँ तक क्या बचे, 2। मतलब कि पी ने 3 सेंटीमीटर इस तरफ काट दिया और 2 उस तरफ। तो हमने 3 या 2 ना लिख करके हमने एक स्टैंडर्ड चीज एम और एन मान ली थी, ठीक है। और पॉइंट पी है तो है। अब देखो, इस पे क्या होता था, इस पे जो होता था, मान लो ये हमारा पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी कि बाय विभाजन है, तो इसके बाहर कोई पॉइंट पी होता था। क्या होता था? इसके बाहर कोई पॉइंट पी। तो वो क्या करता था कि मतलब बाहर, जैसे बाहर है ना, तो क्या करेगा, उसने क्या किया था, जैसे मान लो ये पूरी रेखा है, ठीक है, ए से पी तक, ए से पी तक की दूरी कितनी थी, एम। जैसे हमने ए से पी यहाँ किया था, अब पॉइंट पी मतलब लाइन के अंदर था, तो ए से पी अंदर हो गया। अब मान लो पॉइंट पी लाइन के हमारे बाहर है, तो ए से पी तक की लंबाई हमने कितनी मान ली थी, कितनी मानी थी, एम। और जो बी से पी तक की लंबाई है वो कितनी है, एन। तो ये इसको भी एम बाई एन रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अगर एक्सटर्नल है, यानी कि अगर बाहर पर वो मतलब कोई बिंदु बाहर है, तो देखो लेनी वहां से है जहां मतलब जो बिंदु बाहर है और जो लाइन का प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि लाइन का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, और जो बिंदु उसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है, पी है। तो हम क्या मानेंगे, ए से पी तक की डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है, एम है। जैसे इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो कौन सा था, ए था, और जो बिंदु इसको डिवाइड कर रहा था वो कौन सा था, पी। तो हमने ए से पी तक की डिस्टेंस एम मानी थी। क्या मानी थी? ए से पी तक की डिस्टेंस एम मानी थी। और देखो, जो सेकेंड मतलब पॉइंट है लाइन का, जैसे ये पॉइंट बी हो गया, उसकी फिर जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, वहां से दूरी क्या मानी थी, एन। इसी प्रकार से मान लो, अब ये अलग बात है कि पॉइंट लाइन के अंदर है, पॉइंट लाइन के बाहर, हमें इससे मतलब नहीं है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा लाइन का हमारा, उसकी जो बिंदु कट कर रहा होगा, यानी कि उनको विभाजित कर रहा होगा, वहां से दूरी, इसकी यहाँ से दूरी मान लेंगे, क्या मान ली हमने, एम, और इसकी मान ली एन, ठीक है। आया समझ में? तो इसका शायद मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर तुम्हें इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं इस बीपी पॉइंट के, नहीं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैंने बताया था, ये था हमारा mx1 mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, शायद ये बताया था कि नहीं। ये किसके लिए था? केवल x कोऑर्डिनेट के लिए। अब यदि तुम्हें y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो क्या होगा, ये होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये पिछली चीजें मैं बता रहा हूँ थोड़ी सा, अभी आगे इसका प्रूफ देखना, ठीक है। और इसका जो मैंने बताया था, इसका जो x कोऑर्डिनेट मिल रहा था वो मिल रहा था mx2 माइनस nx1
अपॉन m माइनस n ये मिल रहा था, ठीक है। अब ये कैसे आता है मैं बताऊंगा। और जो y था हमारा, y मिल रहा था हमें m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। हाँ, अगर इसका प्रूफ देखना है कि कैसे करना है तो ये देखो एक बुक आती है, कौन सी है, सिंगेज, जिसमें दिया हुआ है, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं, नहीं फर्स्ट वाले का क्या देखेंगे, प्रूफ। आखिर ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है, ये कैसे आता है, ठीक है। इसको साफ करें। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसको लिखो अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन, अरे यार डिवीजन की मीनिंग में फंस रहे हो, DIVISION, ठीक है, डिवीजन है ना। अब देखो समझो कि मान लो ये क्या है हमारा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है, निर्देश तंत्र है, हमें कोई दिया हुआ, ठीक है, ऐसे। अब समझना दिस इज क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सा है, y एक्सिस है। अब कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इस पर कोई रोल नहीं है। अब देखो इसको मैं मानता हूँ कौन सा, पॉइंट O, ठीक है, समझना जरा गौर से। इसको मान लिया मैंने पॉइंट O। अब मैं ये मानता हूँ कि दो बिंदु हैं, क्या है, हमारी एक रेखा खींची हुई, कौन सी रेखा, समझो जरा गौर से। एक का नाम है E, एक सिरे का नाम A और दूसरे का नाम क्या है B। अब जो A के जो हमारे कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो निर्देशांक है वो हमें दिए हुए हैं x1, y, रुको एक मिनट, x1, y1, ठीक है। ये किसके हो गए, हमारे A पॉइंट के। अब जो B पॉइंट है इसके हमें दिए हुए हैं x2, y2, ठीक है। अब ये हमें कंसीडर करना है, देखो अगर हमें ये पॉइंट मिला होगा तो पहले ऐसे 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 इसको मिलाया होगा हमने, इसको 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 ऐसे मिलाया होगा, है कि नहीं। अब सेम इसको 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 ऐसे मिलाया होगा और इसको ऐसे मिलाया होगा, है कि नहीं। अब देखो जब इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, तो ये कौन सा पॉइंट है, कितना आया है, x1, y1। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से जो इस पॉइंट तक की हमारी दूरी होगी वो कितनी होगी, हमारी x1 होगी। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y1। तभी तो x1 से ऊपर जाएगा, y1 से ऐसे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर ये पॉइंट हमारा x1, y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1, और ये कितनी होगी, y1, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से ये जो है इस प्रकार से गई होगी, तो ये x2, y2 है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमारी x2। और इसकी जो पूरी वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितनी जाएगी, हमारी y2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखो अब मान लो मैंने मान लिया कोई पॉइंट हो गया, कौन सा हमारा, P पॉइंट। अब इसको इसके मैं मान ले रहा हूँ x, y, ओनली x, y। अब यदि मैं इसका जो मिलाऊँ यदि इस तरह, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसकी होगी x, और इसकी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, y, है कि नहीं। तभी तो देखो यहाँ से वो x में गया, x मतलब x मीटर दूरी, x अक्ष में गया x मीटर की दूरी पर, y पे गया y की, और फिर दोनों को मैंने मिला दिया तो ये पॉइंट कितना मिल गया मुझे, P, ठीक है। तो अब यदि ज़रा गौर से देखो, अगर मैं इनको ऐसे कुछ मिला दे रहा हूँ, किस प्रकार से, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यानी कि मैंने इस वाली रेखा को थोड़ी बहुत बढ़ा दिया, कहाँ तक, यहाँ तक, और इस वाले को भी मैंने बढ़ाते हुए वहाँ तक ले गया मैं, ठीक है। और ये हमारी रेखा है ही, ठीक है। अब ज़रा समझो गौर से, इसको मैं मान ले रहा हूँ किसने, इसने m के रेशियो में काटा है इसको n। पूरी रेखा कौन सी थी, AB थी, A के कोऑर्डिनेट थे x1, y1, B के थे x2, y2। एक पॉइंट मिला P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, उसने उसको m/n रेशियो में कट कर दिया, ठीक है। अब जरा समझने वाली बात ये है, थोड़ा इसको पॉइंट दे देते हैं। ये हमारा पॉइंट है L, ये पॉइंट है N, ये पॉइंट है M, ठीक है। इसको बोल दिया है K और इसे बोल दिया H। खैर पॉइंटों से कोई मतलब नहीं है, अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हो, ठीक है। इतना बात समझ आएगी नहीं आई, ये फिगर पूरा समझ में आया, बताओ आया समझ में। अगर कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ। देखो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, हमने एक x अक्ष लिया, नहीं एक x अक्ष लिया और एक क्या लिया, y अक्ष लिया। उस पर एक लाइन खींची, कौन सी, AB।
ए की मैंने कोऑर्डिनेट मान ली है x1, y1, ठीक है। बात समझ में आई ना? कितनी डिस्टेंस, कितनी x1 चला, y पे चला y1, तब हमें पॉइंट ए मिल गया x1, y1, ठीक है। जिसका दूसरा सिरा था कौन सा, b, x2, y2। तो ये x एक्सिस में कितना मतलब डिस्टेंस गया होगा, x2 दूरी, और y पे कितना गया, y2, तब हमारा पॉइंट मिल गया x2, y2। फिर मैंने मान लिया कि एक पॉइंट कौन सा है, p है, जो इनको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। कितने, m/n के रेशियो पे, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ी बढ़ा दिया, मतलब रचना टाइप कर ली, क्योंकि प्रूफ करना है। अब देखो, अब तुम्हें ये समझना होगा, जो हमारा ट्रायंगल देखो, जो ट्रायंगल कौन सा है, ए, गौर से देखो, जो APH है एंड ट्रायंगल PBK है, गौर से देखो, APH यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल ये वाला है, ये तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये दोनों समरूप हैं। समरूप कैसे हैं, देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, नहीं, देखो ये वाली जो रेखा है और जो रेखा क्या है, समांतर रेखाएं। तो जो ये एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, और इसका 90 होगा, ये इसका 90 होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, है कि नहीं? कहो तो लिख दे, इसको मानता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, संगत कोण। और देखो, क्योंकि देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ऐसे कोण संगत कोण बनते हैं, तो एक बराबर हो जाता है हमारा 2 के, और जो एंगल जो हमारा 3 है वो हो जाएगा हमारा एंगल 4 के बराबर, क्योंकि क्या है, प्रत्येक क्या है हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। जैसे एंगल 3 ऐसे गई एक रेखा ऐसे गई, तो ये कितना है 90 डिग्री का, और ये भी कितना है 90 अंश का। तो क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं ना कि अतः ट्रायंगल APH समरूप टू ट्रायंगल PBK के कैसे, बाई एंगल समरूपता से। अब समरूपता चैप्टर नंबर 6 में मैं तुम्हें बहुत क्लियरली पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक एक थ्योरम बताइए। अब अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर गलती तुम्हारी है, जाके देखो। तो देखो, अगर मैं देखूँ जो AP है क्या है हमारा, तो तुमने ये पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात होती हैं। तो देखो एक भुजा लिखो तुम AP अपॉन PB, AP अपॉन PB हो गया। फिर लिख सकते हो तुम AH अपॉन PK हो सकता है, नहीं, AH अपॉन PK लिख सकते हो ना, क्योंकि दो त्रिभुज क्या हमारे समरूप है। फिर लिख सकते हो तुम PH अपॉन BK। अब ऐसा क्यों, देखो ये जो AP रेखा है, ये APH का क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी कि क्या है, कर्ण है। और ये जो PN है, ये मतलब ट्रायंगल PBK का क्या है, कर्ण है। तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, अगर इसका है कर्ण तो इसका भी कर्ण होगा, अगर इसका आधार है तो इसका भी आधार उसके बटे में होगा, अगर इसका लंब है तो इसका भी लंब होगा, ठीक है। तो AP क्या था, AP हमारा जो था कर्ण है, किसका, APH ट्रायंगल का, ठीक है। तो हमने लिख दिया। फिर जो था कौन था, BP। तो BP जो है, BP की कट मतलब क्या था, कर्ण। इसी प्रकार से मैंने ये लिख दिया, इसका आधार बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका लंब, ठीक है, ये लिख दिया। अब जरा देखो AP की वैल्यू कितनी है हमारी, M, क्या दी हुई है, M है ना, AP को M है, और BP कितना है वो, हाँ BP कितना है, N है। अब देखो, अब हमें चाहिए AH की लंबाई, जरा गौर से देखो, क्या चाहिए हमें, A to H, हमें ये चाहिए। अब तुम्हें पता है कि 0 से ये कितना है हमारा x है, टोटल कितना है x है। अब यदि मैं उस पर x1 क्या करूँ, कम कर दूँ, कितना कर दूँ, अगर मैं x1 पे पूरा कितना है, x1 है, अगर मैंने इतना कट कर दिया तो मेरा इतना मिल जाएगा, और वही हमें चाहिए, क्या चाहिए, AH चाहिए। तो क्या हो गया हमारा x माइनस x1, ये बात समझ में आई ना। देखो टोटल कितना है x है, और हमें कितना चाहिए, इतना, और ये कितना है x1। तो x1 अगर मैं x में घटा दे रहा हूँ तो मुझे AH या फिर ln की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो AH की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, x माइनस x1, ओके। अब देखो PK क्या है, PK की अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए तो जरा गौर से देखो, ये पूरा कितना है, x2 है, नहीं क्या है, x2 है, ठीक है। अब यदि तुम x2 में यदि मैं x कम कर दूं तो मेरा ये मिल जाएगा, तो ये हमारा x2 माइनस x कितना होगा, x2 माइनस x। अगर
क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बताओ, है कन्फ्यूजन? अरे किस बात की यार, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा x2 है और मुझे चाहिए केवल यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं इसको घटा दूंगा इस पे, पूरा कितना है x2 है, ये कितना है हमारा x है, तो मैं x2 में x घटाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, या फिर यानी कि pk मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा pk, x2 माइनस x। जिसको समझ में नहीं आया है थोड़ी सा पीछे करके दोबारा देखो, आएगा। देखो pH की बारी है, क्या है pH। अब यदि मुझे pH चाहिए तो ज़रा देखो pH जो हमारा, मुझे मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, ये वाली। अब पूरी कितनी है y, अगर मैं y में से y1 कम कर दे रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगी, है देखो हमें चाहिए इतनी सी, इसकी हाइट कितनी होगी, अब पूरी की पता है कितनी है y, तो y में से अगर मैं y1 कम कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगी ना। तो ये जो होगी हमारी y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1, ठीक है। अब बात आती है किसकी, बीके की, क्या है बीके, कहाँ है बीके, अब पूरी कितनी है y2 और हमें चाहिए केवल इतनी, तो अगर मैं y2 में से y कम कर दे रहा हूँ तो इतनी बच जाएगी ना, बोलो नहीं हो जाएगी? अरे यार पूरी कितनी है y2 है और हमें कितनी चाहिए, केवल इतनी चाहिए, कौन सी, केवल इतनी, यानी कि बी के चाहिए, कितनी चाहिए, ओनली बी के, ये चाहिए केवल। अगर हमें केवल बी के चाहिए और पूरी कितनी है y2, अगर y2 में मैं y माइनस कर दे रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगी, तो जिसको मैं कर दूंगा y2 माइनस y। इतने से बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखो, समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और यदि तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सीधे है, मतलब रट लो, अभी हाई स्कूल लेवल पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक समझने का तरीका है कि अगर कभी भूल भी जाओ तो निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखो, इनको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, एक बार mn को इसके साथ में ले लो, एक बार इसके साथ में ले लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार इसके साथ में लेते हैं, किसको, इसको लिखते हैं m बाई n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। आप क्या करते हैं, इनका करवाते हैं तिर्यक गुणा, तो जब तिर्यक गुणा होगा तो m का देखो ये जाएगा हमारा m मल्टीप्लाई x2 माइनस x इक्वल टू n x माइनस x1, ठीक है। आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे, तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो जाएगा तुम्हारा m x2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू केवल x की, क्योंकि हमने mn को x के साथ अभी कंप्रोमाइज किया, जब y के साथ करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। तो काम करो तुम, ये mx है ये nx है, इनको एक साइड ले लो, ये जगह तुम्हारा mx2, ये इस साइड ले आओ तो जाएगा प्लस का nx1 इक्वल टू mx प्लस nx। एकदम क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में बताओ, नहीं ना? अब यार इस तरह में प्रॉब्लम वाली बात ही क्या है भाई, पूरा बता रहा हूँ कि क्लियर करके। अब देखो इसको, देखो ये लिखा है तुम्हारा mx2 प्लस nx1, इसमें तुम क्या करो x कॉमन कर लो तो हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब इसको लिखो x m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x कोऑर्डिनेट, तो उसको बटे में भेज दूँ, तो x इक्वल टू तुम्हारा मिल जाएगा m x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। शायद मैंने यही फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, अगर मैं सही हूँ तो, है कि नहीं, जल्दी बोलो, है एकदम पक्का? तो इतना फटाफट नोट करो, फिर मैं इसको y के साथ कंप्रोमाइज करता हूँ, ठीक है। हाँ गर्मी ज़्यादा है, हो गया ये। अब y के साथ कंप्रोमाइज कर दें यहाँ पर, एक मिनट, अब तुम्हें ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। अब जब y के साथ इसको कंप्रोमाइज करेंगे तो ये हो गया ना, ये हो गया, कर लो फटाफट, ये कर लो थोड़ी, मैं इसको मिटा देता हूँ, हो गया। अब देखो जब y के साथ इसको कंप्रोमाइज करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा m अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, है कि नहीं। अब सेम इसी तरीके से इसका तिर्यक गुणा करो, सॉल्व करो, हो जाएगा m y2 माइनस y इक्वल टू n y माइनस y1, करो इसका मल्टीप्लाई, m y2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1, ठीक है। अब इनको y वालों को एक साइड कर दो,
तो my2, देखो ये क्लास 8 की मैथ सब लग जाती है इस पर, क्योंकि तुम्हें इक्वेशन को बैलेंस करना, इधर उधर भेजना, अगर इतना नहीं आता तो फिर क्या आता है। ठीक है, तो क्या करो तुम my2 प्लस ny1, इसमें सब तुम y कॉमन ले लो, एक जगह तुम्हारा m प्लस n, तो जब y बराबर निकालोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? नोट करो इसे फटाफट। हाँ तो हो गया नोट। थोड़ी सा कैमरा का स्टैंड हिल गया था ना, समस्या ये थी, तो कोई बात नहीं, इसको देख लो। ये तो पहले समझा दिया था शायद फिगर, और इसको देख लो, ये हमने पहले क्या किया, इसको सब प्रूफ किया दोनों को, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, फिर ए पी बाई बी पी एच वाई ये सब किया। फिर हाँ, ये लाइन तुम्हें नहीं दिखाई दे रही हो, कुछ नहीं था, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो ये खुद से कर सकते हो, mx2 ये सब चीज़ें सिंपल मैथमेटिक्स है। हो गया ये, कर नोट, फिर देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। हो गया? अरे कुछ तो बोलो। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन, ये बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अब इस पे देखो, कुछ नहीं, बस सेम वही प्रोसेस है कि क्या कर रहा है तुम्हें, कि देखो एक लाइन लेनी है, कौन सी? एक हमने लाइन ले ली, क्या है ये? ए है, सिस बी है, इसकी मैं मानता हूँ x1, y1, इसकी मानता हूँ कोऑर्डिनेट x2, y2। अब देखो, जबकि नाम से स्पष्ट है कि बाह्य विभाजन, तो बिंदु जो उसको विभाजित करेगा वो कहाँ होगा? बाहर होगा। ये हमारा पी, इसको इसके मान लेते हैं x, y, ये क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है। अब देखो, ए से जो पी है वो कितने भाग, मतलब किस रेशियो पे? m रेशियो पे, और इसको n रेशियो पे। अब यदि मैं ए और बी निकालूं, कितना? ए और बी, तो ये जाएगा हमारा m माइनस n, है कि नहीं? देखो, इस रेखा को P पॉइंट ने A से M बिंदु पर डिवाइड किया और B को N पे। अब मुझे चाहिए क्या? AB, तो AB हो जाएगा हमारा M माइनस N, ठीक है। तो बस इतनी है, केवल इतनी सी बात है। ये लिखा है हमारा AP अपॉन BP, क्या है? AP पूरा AP अपॉन BP, ये किस रेशियो पे है? M बाई N रेशियो पे, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर ज़रा दिमाग लगाओ, अगर मैं ए बी और बी पी को इंटरनली मान लूँ, क्या मान लूँ भाई? ये लिखा है ए बी पी लिखा है, अब मैं मान लूँ कि पी पॉइंट हमारा मतलब लास्ट पॉइंट है, ये प्रारंभिक पॉइंट है, और बी बीच वाला है, तो इस पे इंटरनल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली ना, एम माइनस एन, है कि नहीं। तो यदि मैं इसको लिखूँ ए बी अपॉन बी पी, देखो जरा मैथमेटिक्स में चालाकी कहीं करनी पड़ती है। अब मान लो पहले मैंने एक्सटर्नली डिवाइड किया, ए बी को किस पे? एम के अनुपात पे, और बी पी को एन अनुपात पे, लेकिन अगर मुझे ए बी की वैल्यू मिल गई एम माइनस एन, तो अगर मुझे एम माइनस एन मिल गई तो मैं मान सकता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, और इसने डिवाइड कर दिया प्रूफ करने के लिए, और बस दोनों पे क्या लगा देता हूँ? फॉर्मूला ए बी अपॉन बी पी, ये इंटरनल का फॉर्मूला हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या है? एम माइनस एन है, बी पी की वैल्यू कितनी है? एन है। हो गया? तो अब क्या कर सकते हो, मान लो कि आंतरिक जो है, इसमें लगा लो ना कि माना आंतरिक जो हमारा विभाजन है, आंतरिक विभाजन हो रहा है कि नहीं? किस पे? एम माइनस एन रेशियो एन में, है कि नहीं? होशियारी कर दी, ए बी टू बी पी। अब जब इतना हो गया तो तुम्हें पता है कि आंतरिक का फॉर्मूला होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, होता है कि नहीं होता आंतरिक का?
अब ज़रा देखो m का मान जो है यहाँ पर कितना है, m माइनस एन है और n n है। m का मान कितना है, m माइनस एन x2 प्लस n का मान n ही है अपॉन m प्लस n। अब ज़रा यहाँ पर देखो जो m का मान है वो कितना है हमारा, m माइनस n, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, करते हैं आगे, इसका मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा हो जाएगा mx2 माइनस nx2 प्लस nx1 अपॉन n टू n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल m। है कि नहीं। लेकिन पता ये कोऑर्डिनेट किसका हमें मतलब मिल रहा है, हमने b को क्या मान लिया है, हमने b को मान लिया है मतलब डिवाइडेड पॉइंट नहीं, यानी कि जैसे इंटरनल, जैसे मतलब इंटरनली वाला था तो उस पर हमारा p था, तो p के हमारे कोऑर्डिनेट x, y थे, तो जहाँ पर हम x, y नहीं ले सकते, हम लिखेंगे b के कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे, x2 बराबर, क्या लिखेंगे हम, x2 बराबर, है कि नहीं। खैर ये हमारा एक बेसिक फार्मूला था, ये क्या था हमारा बेसिक था। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा कि x2 बराबर, है कि नहीं, ये थोड़ी मैंने बताया था कि किस प्रकार से इसको सेट करना है, ठीक है। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा x2, क्योंकि हमने b को माना है मिड पॉइंट, ऐसे ऐसे किया, ठीक है। तो हमारा आ गया x2 इक्वल टू mx2 माइनस nx2 प्लस nx1 अपॉन m, ठीक है। अब इनका तिर्यक गुणा करवा देते हैं, ठीक है। जब तिर्यक गुणा हो गया इसका तो ये तुम्हारा mx2 इक्वल टू mx2 माइनस nx2 प्लस nx1। तो ये होगा नहीं mx2, कुछ मिस्टेक है क्या इस पे, mx2 माइनस nx2 एंड nx1, ठीक है, इतना सही है। और ओहो, यहाँ पर x2 की जगह पर हमारा x आएगा, देखो क्या आएगा यहाँ पर x आएगा हमारा, और जहाँ पर हमारा nx है वो सही है, क्योंकि देखो ये क्या होता है, x2 जो होता है वो लास्ट वाला पॉइंट होता है, क्या होता है, लास्ट वाला पॉइंट। मतलब तुम जरा गौर रखो कि यहाँ पर जो तुम्हारा x है क्या लिखोगे, x2 लिखोगे, m को तुम m माइनस n लिखना है तुम्हें, n को केवल n लिखना है, और जो x कहाँ गया, हाँ x2 को, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x को लिखा है x2, यहाँ पर जहाँ पर x2 है वो सारा क्या हो जाएगा हमारा x, क्योंकि हमने x2 को किससे, x से रिप्लेस किया है, ठीक है। अरे यार हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो जहाँ पर तुम्हारा कितना आएगा x, ठीक है, केवल इतना आएगा, अरे घबरा कह रहे हो, ठीक है, इतना आएगा केवल। अब क्या करना है हमें कि जैसे ये लिखा ना mx2, इसको तुम इस साइड ले आओ, क्या करोगे, mx2 माइनस nx1 इक्वल टू mx माइनस nx, ठीक है। तो mx2 माइनस nx1 इक्वल टू, इससे x कॉमन ले लो, क्योंकि तुम्हारा m माइनस n, ठीक है। अब जब इससे x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये तुम्हारा मिल जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, हो गया ना प्रूफ। अरे कुछ नहीं था, उस पर हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y माने थे, यहाँ पर तुम्हें x2, y2 मान लेना है p की जगह पर, यानी कि इसको p मान के करना है, और जो रियल p है इसके क्या है, x, y है। मतलब यहाँ पर जो लिखा है ना x2, जैसे मान लो फॉर्मूले पे लिखा होता है कि x2 x1, तो ये याद रखा करो कि ये किस चीज़ का है, कहाँ पर है, ये फर्स्ट पॉइंट का है कि लास्ट पॉइंट का है। मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला मतलब एकदम कर लिया याद mx2 प्लस nx1, अब ये नहीं पता कि x2 किसका कोऑर्डिनेट है, x1 किसका कोऑर्डिनेट है। अगर ये बात मेरे याद रखोगे तो फिर दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, मुझे लगता नहीं कि हर एक को ये समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x वाला, इसको साफ करें। अरे यार इतनी सोच में काहे पड़ जाते हो भाई। अब देखो इसको y के साथ कंप्रोमाइज करो, y का फॉर्मूला होता है, देखो y बराबर होता है हमारा
my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ये होता है देखो फॉर्मूला। ये कब होता है? जब प्रारंभ में हमारा क्या, देखो ये फॉर्मूला कब होता है, ये जरा बहुत, जब यहाँ पर तुम्हारा a हो, यहाँ पर b हो, और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 हो, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, और इसके कोऑर्डिनेट हमारा x, y हो, तब ये फॉर्मूला होता है। अब यदि इसके यहाँ हो गए और इसकी जहाँ हो गए तो सारा मिक्स हो जाएगा। ये फिगर जरूर याद रखना, कोई भी फॉर्मूला याद रखने से पहले उसका चित्र जरूर एकदम क्लियर कर लिया करो कि अगर ये वाला चित्र है तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब यदि मान लो चित्र इस तरह का हो गया तो फिर क्या करोगे? अब यदि चित्र हमारा इस तरह का हो गया तो ये याद रखो कि ये जो हमारा कौन सा है, ये बीच वाले बिंदु के पॉइंट है। किसके? बीच वाले बिंदु के। तो यदि जो इसका बीच वाला होगा वो क्या होगा? x2 है, नहीं हमें चाहिए y2 वाला, ठीक है। तो y2 हो जाए कितना? mx1, क्या होगा? ये क्या लिखा? my2। अब m जो है हमारा क्या है? हमारा m माइनस n है। फिर क्या लिखा हुआ है? y2। अब y2 जो हमारा था साइड वाले का कोऑर्डिनेट था, अब इसका साइड वाले का क्या है? केवल y है, तो y लिख दोगे। फिर क्या लिखोगे? प्लस ny1, तो n का रेशियो n ही है। अब y1 कौन था? इसका स्टार्टिंग वाला रेशियो, मतलब कोऑर्डिनेट, तो स्टार्टिंग वाला इसका भी क्या है? y1, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर m प्लस n है, यहाँ पर m प्लस n, m मतलब वो रेशियो जिसमें दोनों दो डिवाइड हो रहे हैं। अब इस पे m माइनस n और n पे डिवाइड हो रहे हैं, तो m माइनस, ये कहोगे m माइनस n प्लस n, यानी कि m प्लस n, ठीक है। मतलब ये याद रखो कि कौन कोऑर्डिनेट किसका है, अगर ये भूल गए तो हो गया काम। करो इसको, my माइनस ny प्लस ny1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल m। कर दो तो दोनों का तिरक गुणा, my2 इक्वल टू my माइनस ny प्लस ny1। इसको बताऊं जरा। हाँ मतलब थोड़ी सी क्वेश्चन घुमा क्या दिया, बस फंस गए। my2 माइनस ny1 इक्वल टू my माइनस ny, my2 माइनस ny1 इक्वल टू, देखो क्या करो इसमें y कॉमन ले लो, ये बचेगा m माइनस n। अब y बराबर तुम्हारा मिल जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो यही तो थे ना, सिंपल सी बात है। जिन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो बस ये फार्मूला याद रखो, और वो x वाला इंटरनल के अलग, एक्सटर्नल के अलग, दोनों के अलग, ठीक है। तो बस इसका शायद लास्ट कंटेंट यही था, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस से आउट है तुम लोगों के, फिर पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिर मैं पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर पे एक्सरसाइज 7.1, उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।